नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निवेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक न्यूज जानने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करो वेद निवेश के चैनल को। दोस्तों, 72,825 से रिलेटेड जो आज मैं खबरें आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाला है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको वास्तविकता दिखाई देगी। जो चीज़ें मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा। दोस्तों, ये याची प्रकरण का जो मामला सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चला, इतना तो आपको तय है और पता भी होगा कि ये जो मामला था ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। अवमानना यानी कि कोई आदेश पिछले फॉलो नहीं किए गए, उनके लिए आए हुए थे। वहाँ अलग अलग मुद्दे थे, जैसे 1100 वाले लोग आए हुए थे, क्या 12,091, फिर 90-105 रिक्स सीट, नया विज्ञापन, तमाम तरह के मुद्दे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ चुके थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सभी कंटेम्प्टों का एक समावेश करते हुए एक दया याचिका के रूप में से सुन रहे थे। फिलहाल तक उस दया याचिका के रूप में उन्होंने लिया था कि एक कॉमनली मैं आप सुन लेता हूँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन याचियों के साथ में जो 25 जुलाई 2017 से पहले याची थे, इनके साथ में जो है समस्याएं पिछली कोर्ट ने की हैं, ये तय हो चुका था उनकी नज़र में। इसलिए वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का किस तरीके से राहत दी जा सकती है, वो विचारणीय प्रश्न उनके जहन में था जज साहब के। और इसीलिए उन्होंने केवल एक संख्या पूछने के माध्यम से, उनका मकसद कभी भी ये नहीं रहा था कि मैं इस सूची को अलाउ करने जा रहा हूँ या मैं इस सूची की नौकरी देने जा रहा हूँ। वो तमाम तरह के ओरली दबाव बना रहे थे, लेकिन आदेश में मेंशन नहीं था। और जो एक्सपर्ट लोग जानते हैं या जो एडवोकेट्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि लिखित जो आदेश होता है वही मान्य होता है, वही जो है पटल पर होता है। बाकी वो बहुत सारी चीज़ें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में खास करके कही जाती हैं, ताकि उन आदेशों को जो अवहेलना हुई है उन आदेशों का समावेश किया जा सके, एक नए रूप में से ढाला जा सके और सरकार पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन सरकार ने जो है उस दबाव को दरकिनार कर दिया। नटराजन जी आए, जो कि दबाव था ऐश्वर्या भाटी जी पर, जो सरकारी एएससी थी। लेकिन इस बार जो है नटराजन जी आए और उन्होंने खास तौर पे कह दिया कि हम जो है इस लिस्ट को छोड़िए, हम अब और पद नहीं दे सकते। यहाँ तक कि ऐश्वर्या भाटी 6,170 पदों के लिए हाँ भर्ती थी, लेकिन पिछली डेट पर यह भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि नटराजन जी ने यह भी कहा था कि अब हम इसमें 6,170 पद रिक्त हैं, लेकिन वो भी नहीं भरे जा सकते। अब क्यों नहीं भरे जा सकते, ये तो अगला प्रश्न बनेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं, पहले उसी पर आ जाते। 16,000 की जो लिस्ट थी, वो केवल एक संख्या जानना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उनकी बातों को अलग से लेकर के, वकीलों ने, पैरोकार लोगों ने, उन सबों ने एक हाइप बनाया और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया आप लोगों के सामने कि यहाँ तक मानिए कि आप लोगों को पता है इस बात का कि अब 50-40-50 1-1 लाख रुपए दे करके उस मात्र सूचना वाली जो लिस्ट थी उसमें देने के लिए कुछ लोगों ने किया, नहीं किया वो अलग की बात है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से लिस्ट में नाम पहुँचाना आने के लिए लोगों ने प्रयास किए। उस पर हम यहाँ, हमारा मुद्दा ये है नहीं कि उस लिस्ट में कौन था, कैसे था। हमारा मुद्दा ये है कि अब आगे क्या हो सकता है। देखिए, आज तक आपने देखा, इससे पिछली डेट पर तब सब लोगों का सभी मुद्दे एक साथ उन्होंने कर लिए थे, तो इसलिए वो दया के आधार पर सुन रहे थे। उन्हें लगता था कि अगर 6,170 से इर्द गिर्द याची हैं तो मैं समस्त याचियों को राहत दे दूं और इससे सारे जो कंटेम्प्ट वाले लोग हैं वो नौकरी पा जाएंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो गलतियां हुई थी 2017 में, उसका भी पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, आपको दोस्तों पता है कि वो देखते हुए 16,000 छोड़िए, अब गूगल फार्म सहित, यानी कि क्योंकि हक है, कोई कहेगा गूगल फार्म क्या, बिफोर 25 जुलाई 2017 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के करोल साहब ने 10 दिसंबर को कहा था। आप उनके उस समय के तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी उस समय, आप देखिए, उसमें कहा था कि 25 जुलाई 2017 से पहले कौन लोग हैं।
तो 25 जुलाई 2017 से पहले तो सभी लोग हैं ये जो अब तक वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं। मैं उनके पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लीगल इफेक्ट है कि उन्हें कोई भी या ये कह सकता कि 16 लिया जाएगा तो 32 नहीं, और 32 ले जाएगा तो 16 नहीं। उस 32-16 केवल एक संख्या जानने का तरीका था, और अब संख्या है 32,000। कोई ये कहे कि 16,000 की पैरवी वो लोग कर रहे हैं या 16,000 की पैरवी वो कर रहे हैं, ये इस समय अब एक फरेबी हो सकता है कार्य। उसका फरेबी कार्य का ये हो कह सकता हूँ कि आपको इतना तो पता है, अपने जहन में भी पूछ करके देखिए, या आपको नहीं पता हो तो आप किसी से पूछ कर देखिए कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है जो पिछले आदेश की अवहेलना हुई हो। तो बताइए 16,000 की कौन सी अवहेलना हो गई। हाँ, कोई ये कहे कि हम 1100 में बड़े मुस्तैदी से लड़ रहे हैं कोई, तो उनकी बात जायज़ है। कोई 1291 पे बड़ी तन्मयता से लड़ रहा है, उसकी बात जायज़ है, क्योंकि उनके आदेश कभी थे, कोर्ट में खारिज हुए हों, सब लोग खारिज हुए हैं, वो अलग बात है। कोई कहे कि 24 फरवरी का है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बात ठीक है। 90-105 रिक्त सीट, नया विज्ञापन, यानी कि मुद्दों की बातें होंगी। यहाँ ये 16,000 जैसा मुद्दा 25 जुलाई 2017 से पहले था ही नहीं। और कंटेम्प्ट क्या है? कंटेम्प्ट वो है कि जो 25 जुलाई 2017 से पहले आदेश का पालन नहीं हुआ। तो मुझे बता दीजिए आपकी 16,000 पर आपका है, हमारा है, किसी का भी सीनियर एडवोकेट क्या कहेंगे? बताओ आप, एक विचारने पर थोड़ा सा तो सोचिए कि 16,000 पर जब कोई लीगली फैक्ट है ही नहीं, तो हम कैसे दावा प्रस्तुत करेंगे या कैसे उनकी प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। हाँ, दया के आधार पर हो सकता है कि साहब आप लोगों ने इनका है ये वो, मतलब दया के आधार पर है, बाकी मेरिट के आधार पर कुछ नहीं है 16,000 का, न 32,000 का। हाँ, 16,000 या वो जो 32,000 संख्या है, उसमें से यदि 12,091 का होता तब उनका कुछ हो जाएगा, 90-105 का होता तो हो जाएगा कुछ लोगों का, 1100 के बच्चे होता तो उनमें से होगा, रिक्त सीट में होता तो उनमें से होगा, नए विज्ञापन भरा जाता तो बहुत लोगों का भला होगा। लेकिन ये अब मुद्दों की बात करें, अब ये 16 और 32 वाली चीज़ें जो है, बुरी मेरी बातें लग रही होंगी क्योंकि ये ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप सोच करके देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, इस पर विचार जरूर करें। और इतना तय है कि हम पिछली सभी डेटों पर जो 16,000 जैसी जब सीनियर को लेकर के लोग जाते थे, उसके लिए हम आर्थिक सहायता जो हमसे बनती थी हम करते हैं। लेकिन इस बार जो है पूरी तरह से मुद्दों पर सुना जाएगा, तो हमारा भी मुद्दा सब लोग जानते हैं, और हमने भी जो है केवल एक ही मुद्दे पर अपना आज तक प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली, वो अलग बात थी, लेकिन अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और वो था हमारा रिक्त सीट 6,170 पदों का मामला, जो कि अब सभी लोग आप देख लेना चाहे 22 अप्रैल को वो सब लोग इसी पर आकर के टिकेंगे 6,170 में कैसे आए। लेकिन हमने भी जो है इस बार पूरी तैयारी के साथ में सीनियर एडवोकेट हमने हायर कर लिए हैं। हम नाम भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि अब सब लोगों को जानकारी होगी, और उससे कोई हमें एतराज़ नहीं, क्योंकि बड़े ही सुलझे हुए वकील एडवोकेट साहब हमने किए हैं। MS ढींगरा साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, और इस मुद्दे को जो है वो रखने जाएंगे कि जो 6,170 पद हैं वो कैटेगरीज, अगर 6,000 उसी का पार्ट है तो जो कैटेगरीज की सीट है, जो 4400 सीट हैं SC ST की, वो उनकी कैटेगरी में जाएं, और जो OBC की सीट है उसमें वो OBC के में जाएं, और जो जनरल की सीट है वो जनरल को मिलें। देखिए अपने आप लोग कुछ लोग जो है उसे अलग विज्ञापन मान करके बहस कराएंगे, वो अलग बात है, उनका हक है वो बहस कराएं। हमारा अपना हक है कि ये उसी का पार्ट है, और उसी के पार्ट को फ्रेश एडवर्टाइजमेंट के जरिए कहा, न्यू एडवर्टाइजमेंट के जरिए नहीं कहा गया है, तो इसलिए ये भी प्रयास रहेगा। लेकिन कुछ किसी का तो हो, कोशिश तो करनी चाहिए, सही दिशा में कोशिश कीजिए आप लोग की। एक ये कि अब यहाँ होगा, और मैं तो फिर एक अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अगर कोई वास्तव में 16,000 का 32,000 जैसी लड़ाई के लिए कटिबद्ध है, और उनका कोई सीनियर इस बात पर है जा रहा है, तो हमारी तरफ से जो मदद हो उसे बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, आपका सीनियर वो किस फाइल पर ब्रीफिंग होगा? 16,000 का जिक्र किस फाइल में है? कोर्ट में तो फाइलें पेश होती हैं, तो किस फाइल में जिक्र है 16,000 32,000 का जो आपने ड्राफ्टिंग कराई थी, जो कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल किया था? क्या किसी की प्रेयर है?
नहीं है, तो फिर क्यों हवा की बातें हो रही हैं? इसलिए दोस्तों, प्लीज़ अगली जो डेट है उस पर जो है सब लोगों को एक रूप में तो मिल सकता है। जो एक बार एडवोकेट साहब ने कहा भी था कि जैसे एक शिक्षा मित्र जैसा कोई पद होता है, उसकी दिशा में ही अगर मैं तो इतने आप लोगों से कहूँगा, अगवाकारों से भी सबसे कहूँगा कि यदि ऐसा लगे उस समय कि कुछ नहीं मिलने जा रहा, तो दया के रूप में जो कुछ भी मिल जाए, प्रसाद में ज़रूरी नहीं है कि 4 लड्डू मिलेंगे तभी प्रसाद माना जाएगा। अगर प्रसाद को आपकी आस्था है तो यदि एक बूंदी भी मिल जाए तो उसे माथे से लगा करके आ जाना। यानी कि अगर सब लोगों को 32,000 लोगों को, या जो आप 16 भी कहते हैं, 16 32 जितना भी लोगों को यदि किसी मानदेय पर भी रखा ना जाए तो उसे सहसा स्वीकार कर लेना। क्योंकि लीगली आपको सहायक अध्यापक बनने के लिए केवल मेरिट पर बहस करानी होगी, और मेरिट पर जो है एक अगर जज साहब एक पॉइंट उठा देते हैं तो उसमें चाहे 6,170 वाले हों, चाहे 1100 वाले, 1200 वाले, 12,000 वाले, सब फिनिश हो जाते हैं। कहते हैं कि आपकी जीरो ग्राउंड है, आप जो है खारिज हो, आपको डिसाइड कर दिया गया, आपको सुन लिया गया है। क्योंकि अंतरिम आदेश जब अंतिम आदेश आ जाता है तो उसमें समाहित होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप इस विज्ञापन में कहाँ टिकते हो ये बताइए। तो सॉरी, विज्ञापन में नहीं, ये फाइनल जजमेंट में कहाँ आपका कंटेम्प्ट बनता है। तो जो इस बात को प्रूव करेगा कि हमारा यहाँ कंटेम्प्ट बनता है और हम ये लोग हैं, हमारी ये फाइल है, तभी आप उसे थोड़ा सिद्ध कर पाएंगे। तो मेरा तो यही आपसे विनम्र अपील है कि एक सही दिशा में चलें। अगर सरकार को लिबर्टी दी थी नए विज्ञापन जैसे ही, उस पर हो सकता है कि ऐसे एक वहाँ कमिटमेंट हो जाए कि आने वाली भर्ती में हम इन लोगों को एक विशेष स्पेशल जो वो होता है अधिभार अंक, अधिभार उसे देंगे, अधिभार देंगे, और हम इनकी जो है जो इनके बीटीसी बीएड वाले भार हैं इन सबको प्रोटेक्ट कर देंगे, अगली भर्ती में इन सब लोगों को मौका देंगे। इतना भी मिल गया तो मैं कहता हूँ कि बड़ी बात होगी, ये भी जीत होगी। क्योंकि जिस तरह से अब कोर्ट का रुख है तो उसमें दो ही चीज़ें जा रही हैं अगली डेट पर, या तो जज साहब ही कुछ केस को छोड़ करके निकल लेंगे, या बस जहाँ उन्हें लगता है कि इतने लोगों को दी जा सकती है मैक्सिमम, और इस क्राइटेरिया के अंदर दी जा सकती है, वो क्राइटेरिया वो मुझे पता नहीं कौन सा क्राइटेरिया, लेकिन वो अगर 6,170 में जो फिट होंगे, मैं समझता हूँ केवल भर्ती यहाँ तक जा रही है। लेकिन आप लोग जो अगवाकार है वो निराश ना हो, परेशान ना हो। अगर आपको लगता है कि हमें प्रयास करना चाहिए तो बहुत अच्छा प्रयास करें, हमारी तरफ से भी जो सहयोग बन पड़ेगा उसके लिए आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करें। सभी के साथ धन्यवाद।